हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो लियो असेंडेंट यानी सिंह लग्न की रीडिंग हम लोग स्टार्ट करते हैं। जून 2025 सिंह लग्न आपके लिए कैसा रहने वाला है। आप लोग जानते हैं कि मैं जो रीडिंग करती हूँ वो असेंडेंट पर बेस्ड होती है। अब क्योंकि ये शफल के दौरान दिखा है तो हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसी भी रहें सिंह लग्न आपके लिए जिसमें थोड़ा-सा आप परेशान रहें, क्योंकि कुछ चीज़ें हो सकती हैं। अब वैसे भी आप जानते हैं, अगर हम राशि के हिसाब से भी चीज़ों को देखें तो शनि की ढैया अभी सिंह राशि पे लग चुकी है। असेंडेंट पर भी इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं योर रीडिंग फॉर योर करियर। ओह! सो मच कॉम्पिटिशन इन योर करियर। सो करियर, देन finances, okay, your relationship, okay, marriage, ओके। सो मैरिड लाइफ में कुछ इश्यूज होंगे बिकॉज ये कार्ड निकल के भी आ गया है। देखा जाए तो आपके लग्न में अभी इस वक्त पे केतु महाराज आ चुके हैं। सेवन्थ हाउस यानी स्पाउस की एनर्जी पे राहु का प्लेसमेंट हो चुका है और इस वक्त तो मंगल भी लग्न पे बैठ के सप्तम घर पे दृष्टि डाल रहे हैं। सो शायद मे बी द रीजन। कि हेल्थ देखते हैं। लियो असेंडेंट आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है। ओके, एग्जॉशन का एनर्जी है। या एनिमीज और लीगल मैटर्स अगर चल रहे हैं, देन हिडन एनिमीज एंड योर पेरेंट्स और इन लॉज की एनर्जी अगर हम देखें। ओके, टावर, शेयर मार्केट की एनर्जी अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हैं। ओके, लियो असेंडेंट, किड्स की एनर्जी देखते हैं। बच्चों को लेकर क्या चीज़ें हो सकती हैं जून महीने में। ओके, इफ़ यू आर ट्रैवलिंग दिस मंथ तो क्या चीज़ें हो सकती हैं। फ्लावरिंग, ओके। सो overall energy is breakthrough, that is some at some place karmic energy इस मंथ में सबसे ज़्यादा आपके जीवन में प्रभाव डालेगी बिकॉज इट्स अ जस्टिस कार्ड अंडरनीथ। सो अगर आपने पिछले कुछ दिनों में किसी के साथ कुछ भी बुरा किया है, सो नो डाउट ये समय ऐसा है जहाँ पर आपको शायद कुछ सफ़र करना पड़ सकता है। बिकॉज़ जून का महीना जो है यहाँ पे जो प्लेसमेंट्स हैं इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ सकता है। हो सकता है आप अपने फैमिली मेंबर्स से कट के रहना पसंद करें, उनसे दूर रहना पसंद करें। उनके साथ ज़्यादा आप कम्युनिकेशन जो है आपका उनका ज़्यादा अच्छा ना रहे। मैं सिर्फ फैमिली की बात नहीं कर रही, ओवरऑल आपका एनर्जी बता रही हूँ। सो लियो असेंडेंट, अगर हम करियर पे जाएँ सबसे पहले तो कंपैरिज़न की एनर्जी यहाँ आई है। तो यहाँ पे क्योंकि 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, सो बेसिकली आपके वर्क प्लेस पे कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो आपको, मतलब मैं ये बोलूँगी इनडायरेक्टली या डायरेक्टली, जो आपके बहुत अच्छे दोस्त बन रहे हैं ना आपके वर्क प्लेस पे, उनसे सतर्क रहें। बिकॉज़ कहीं न कहीं वो कोई ना कोई माइंड गेम चल रहा है आपके वर्क प्लेस पर आपको लेकर। दो यहाँ पे आपको 15 जून तक ऐसा समय है जहाँ पे आपको सरकार की तरफ से लाभ मिल सकता है। लेकिन आपको जीवन में कोई भी डिसीजन आप इस वक्त पे जून महीने में अगर आप ले रहे हैं करियर को लेकर तो बहुत सोच समझ के आपको लेना है। और अपने फ्रेंड सर्कल में थोड़ा-सा सतर्क होके रहें। वो कोई भी निर्णय अगर आपको ले देते हैं आपके जॉब या बिज़नेस से रिलेटेड तो थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो सकता है। बिज़नेस जो है वो भी आपका कहीं न कहीं अभी थोड़ा अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं। अगर पूरी तरीके से देखा जाए, चाहे वर्क प्लेस हो आपका, चाहे मतलब जॉब हो, सर्विस हो,
या बिज़नेस हो, थोड़े अप्स एंड डाउन्स आपको इस महीने में देखने को मिलेंगे। 29 जून के बाद आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा, लेकिन अभी 29 जून तक थोड़ा कम यही वाली बात है, जैसे कंपैरिज़न की एनर्जी, माइंड गेम, पॉलिटिक्स, ये सब का सामना आपको करना पड़ सकता है। फाइनेंसेस की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो फाइनेंस आपके अच्छे रहेंगे, सोर्स ऑफ अर्निंग अच्छी रहेगी आपकी। 15 जून के बाद थोड़ा ज़्यादा बेहतरी की तरफ जाएँगी जो चीज़ें हैं, और 15 जून से 22 जून के बीच में अच्छा खासा आपको गेन हो सकता है। रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ तो एंगर, जैसे मैंने बोला, गुस्सा बहुत आएगा, गुस्से के कारण आप चीज़ें ख़राब कर सकते हैं, तो अपने एंगर पे आपको थोड़ा-सा कंट्रोल रखना पड़ेगा। अब क्योंकि ये जो कार्ड है वहाँ पे एकदम स्लो मोशन में रिलेशनशिप में आपको बढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे मुझे अगर आपकी, क्योंकि जो चीज़ें यहाँ पे बन रही है, शादी के लिए रिश्ता आ सकता है, तो बिल्कुल आँख बंद करके आपको हाँ नहीं कहनी है। स्लो मोशन पे आपको इस रिश्ते को, जो आप जिससे भी आपकी बात चल रही है, ध्यान से परखना बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे। क्योंकि ये समय ऐसा है जब राहु केतु, क्योंकि आपके लग्न को प्रभावित कर रहे हैं, पंचम पे दृष्टि डाल रहे हैं, सप्तम पे दृष्टि डाल रहे हैं, तो पंचम सप्तम में जो योग बन रहा है उस हिसाब से गलत रिश्ते में भी आप फँस सकते हैं। तो सोच समझ के रिश्ते के लिए आप आगे बढ़ें, ठीक है? सब कुछ जाँच-पड़ताल करने के बाद ही आप मैरिज में आगे बढ़ें। रिलेशनशिप में भी अगर बात है, आप हैं, तो उसको थोड़ा अच्छे से वॉच करें। आँख बंद करके ट्रस्ट ना करें, ठीक है? मैरिज में जो एनर्जी है वो है 9 ऑफ सोर्ड्स की। ओवरथिंकिंग बहुत हो सकती है, आप अपने स्पाउस को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हो सकते हैं। मेबी उनकी इस समय पे सेहत, आपकी सेहत डिस्टर्ब हो सकती है ओवरथिंक करने के कारण, रात में आपको नींद ना आए, ऐसी भी परिस्थितियाँ बन रही है। जीवन साथी के साथ कलह-कलेश की स्थिति बन रही है इस महीने में, और अनबन के कारण ये भी पॉसिबल है कि आप नाराज़ होके अपने घर चले जाएँ, या फिर आपकी अगर वाइफ़ है तो वो नाराज़ होकर अपने घर चली जाएँ। तो इसलिए ऐसी स्थिति में एक-दूसरे का साथ देने के लिए अपने गुस्से पे आपको नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन इस वक़्त पे बहुत ज़रूरी है, आप लोग करते रहें। पानी का इंटेक अच्छा रखें ताकि आपका सैक्रल प्रभावित ना हो। हेल्थ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे लोअर बॉडी पार्ट्स, स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो वेजिनल इन्फेक्शन, यूरिन इन्फेक्शन, या आपके इंटीमेट पार्ट्स में कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं इस दौरान। कंसीव करने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। 28 जुलाई के बाद आप प्लान कर सकते हैं कंसीव करने का, तो अभी थोड़ा-सा आप कोशिश करें, थोड़ा-सा स्किप करें इन चीज़ों को, अपना ख़्याल ज़्यादा अच्छे से रखें। पैरों से संबंधित समस्या हो सकती है, तो गाड़ी, वाहन जो भी चला रहे हैं, या अगर आप कहीं दे मतलब ऐसा होता है ना, ध्यान नहीं दिया, पैर स्लिप हो गया, थोड़ा-सा ध्यान रखें, पैरों में चोट लग सकती है। अगर हम बात करें एनिमीज़ या लीगल मैटर्स को लेके, तो इस वक़्त पे आपके जो हिडन एनिमीज़ है ना, वो आप पे बहुत ज़्यादा हावी हो सकते हैं, ठीक है? अब बात आई है यहाँ पे, मत एक होता है ना कि आप अगर गलत डिसीज़न लोगे ना, तो ही आपको ज़्यादा नुकसान होगा। तो ऐसे समय पे पूरा फ़ोकस आप अपने काम पे रखो, बिकॉज़ 8 ऑफ पेंटिकल आपका कंसंट्रेशन की एनर्जी शो करता है। यहाँ पे ये पॉसिबल हो सकता है कि आप ध्यान ना दो, लापरवाही में आपके जो एनिमीज़ हैं वो आप पर हावी हो जाएँ। तो सतर्क होकर अपनी चीज़ों का ध्यान रखें, अपने जीवन का ध्यान रखें, और लीगल मैटर्स में भी लापरवाही सही नहीं है, वहाँ पे शांति रखें। क्योंकि शनि की ढैया है, इसलिए थोड़ा-सा, अगर आप सही हैं तो डोंट वरी, आपके फ़ेवर में चीज़ें होंगी, लेकिन अगर आपसे कोई गलती हुई है, तो नो डाउट यहाँ पे शनिदेव जो हैं वो आपको परेशान तो करेंगे, ठीक है? अब यहाँ पे पेरेंट्स की एनर्जी अगर मैं देखूँ यहाँ पे, तो अ, बेसिकली ये जो एनर्जी आई है वो टावर की एनर्जी है। पिता की सेहत का आपको ख़्याल रखना है, ये ध्यान रखिए। अगर आपके पिता की सेहत थोड़ी बहुत नरम-गरम रहती है तो उनका ख़्याल रखें, और माता की हर बात आप इस समय पे मानें। आपकी माता जो आपसे कह रही हैं, जो समझा रही हैं, उनको समझें और उस पे ध्यान दें, क्योंकि घर का माहौल इस वक़्त पे थोड़ा-सा कलह वाला हो सकता है। हाँ, अगर आपको लग रहा है माँ गलत समझा रही हैं, तो फिर अपनी अंतरात्मा से, अपनी खुद की डिवाइन फेमिनिन एनर्जी से आपको जुड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि इस वक़्त पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें अ, एक पति-पत्नी का रिश्ता कई बार उनकी माँ ख़राब कर देती हैं। तो मैं यहाँ पे यही बोलूँगी कि यहाँ पे क्योंकि स्पाउस का प्रॉब्लम यहाँ पे दिख रहा है, और कहीं न कहीं से रीज़न इन-लॉज़ बन रहे हैं, तो अगर ऐसी कोई गलत समझाइश है तो इससे आप दोनों के बीच में चीज़ें बिगड़ सकती हैं। तो ऐसे में फिर अपने अंतरात्मा से, जो हमारी अंदर की फेमिनिन एनर्जी है, उससे आप डिस्कस करें, वो ज़्यादा बेटर है।
शेयर मार्केट में आप उलझ सकते हैं, इस समय पे शेयर मार्केट आपके लिए फ़ेवरेबल नहीं है एटलीस्ट 15 जून तक। 15 जून के बाद थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो सकता है, 15 से 22 जून तक आप अच्छा गेन कर लेंगे, लेकिन फिर आप ट्रैप में भी फँस सकते हैं। 15 से जून तक आप अच्छा करने के बाद में यहाँ पे, क्योंकि ये जो है वो डेविल एनर्जी, यू कैन सी, यहाँ पे ना आप फँस सकते हैं। तो इन्वेस्ट करने के पहले आपको बहुत बार सोचना पड़ेगा, ठीक है? 15 जून के बाद ही निवेश करें, वो आपके लिए बेहतर होगा। बच्चों की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे बच्चों में काफ़ी परिवर्तन आपको दिखाई देगा। इस समय पे बच्चों की हर बात को समझने की कोशिश आपको करना है, बच्चों को हल्के में मत लें। छोटे बच्चे भी अगर हैं तो उनकी बातों को समझने की कोशिश ज़रूर करें, अपने बच्चों से एक अच्छा बॉन्ड बनाने की कोशिश करें। अगर आप यहाँ पे ट्रैवल की कोई ट्रिप वगैरह कुछ प्लान करते हैं तो आप बिल्कुल जा सकते हैं। एक छोटी ट्रिप आपके लिए बहुत खूबसूरत मेमोरीज़ क्रिएट करेगी। अगर आपका प्लान है तो आप बिल्कुल जा सकते हैं। एडवाइस देख लेते हैं फॉर लियो असेंडेंट, सिंह लग्न। यू हैव कम बैक टू द स्टार्ट टू सी व्हाट यू मिस्ड बिफोर। आपके जीवन में कुछ ऐसा होता है ना, कई बार हम होता है हम जहाँ से शुरू करते हैं हम घूम फिर के वापस वहीं आ जाते हैं, मतलब कुछ गलतियां तो हो रही हैं नो डाउट। तो ये समय है आपको ये देखने का कि आप वापस से क्या, क्योंकि आपने बहुत एफर्ट्स लगाए लेकिन आपको कुछ मिला नहीं, अगेन आप पीछे जाके फिर से नए सिरे से एफर्ट्स लगा रहे बट नहीं, तो इसका मतलब है कुछ चीज़ आप मिस कर रहे हैं। तो ये समय है इस वक्त पे अपने अंदर झाँकने का। अगर आप खुद पे भी काम कर रहे हैं, बार-बार आपका ईगो बीच में आ रहा है, बार-बार आपके क्लैशेज़ हो रहे हैं, तो खुद पे काम करें और देखिए क्या गलती आप कर रहे हैं, ठीक है? उस गलती को फाइंड आउट करके उस पे काम करें। कुछ डेट्स हैं जिस पे आपको ख़्याल रखना है। 14, 15, 16 जून को अपनी सेहत का आप थोड़ा ज़्यादा अच्छे से ख़्याल रखिएगा और ये समय थोड़ा-सा, क्योंकि ओवरथिंकिंग और ये सब है, तो 14, 15, 16 को थोड़ा-सा ध्यान रखें। 18, 19, 20 के वक़्त ससुराल की तरफ से कुछ टेंशन्स क्रिएट हो सकते हैं, तो थोड़ा-सा वहाँ पे आपको सतर्क रहना है। 27 और 28 को ट्रैवल आप थोड़ा अवॉइड कीजिए। 27-28 जून को आप ट्रैवलिंग को लेकर थोड़ा-सा चीज़ों को अवॉइड करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ओके? सो दैट्स ऑल फॉर यू लियो असेंडेंट। अगर आप लोग अपना पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, हीलिंग सेशंस, काउंसलिंग, कंसल्टेशन कुछ भी अगर आप करना चाहते हैं, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड।